न्यूज़ से बनारस देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित जी और मंडल अध्यक्ष नवीन जी शर्मा, दोनों ही मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जो सवाल है जिला अध्यक्ष महोदय, वो ये है कि कल भाजपा के जो प्रत्याशी हैं टोंक सवाई माधोपुर के सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी, वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं नामांकन प्रक्रिया को लेकर, क्या कुछ तैयारियां की है पार्टी और संगठन ने? धन्यवाद न्यूज़ सेवन राजस्थान, धन्यवाद मनोज जी, आपने बहुत शानदार प्रश्न किया है। जहाँ तक तैयारी की बात है, नामांकन को लेकर पूरे जिले में शानदार तैयारी चल रही है। हमने प्रत्येक मंडल से, प्रत्येक पंचायत से कार्यकर्ताओं को नामांकन में ले जाने के लिए व्यवस्था अपने स्तर पर अपने अपने कार्यकर्ताओं ने जहाँ भी उनको जैसा उनको उपलब्ध हुए उस हिसाब से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता टोंक सवाईमाधोपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार और सांसद आदरणीय जौनपुरिया जी के नामांकन में कल 10 बजे टोंक पहुंचकर उसमें भाग लेंगे। ऐसा हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। शानदार आगाज है पर शानदार परिणाम होगा। हम बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ इस बात को कह सकते हैं। कितनी तादाद में कार्यकर्ता और आम लोगों की जो है नामांकन जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें पहुंचने की आप मतलब दावा कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि इतने लोग यहां पर पहुंच सकते हैं? दावे की तो कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से हमारी तैयारी है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का ज्वार लोगों के मन में है, उसको लेकर जो भाव लोगों में पैदा हुआ है, मैं निश्चित रूप से मान सकता हूँ लगभग 25 से 30 हजार लोग टोंक में नामांकन के समय पर वहाँ पहुँचेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। क्या लगता है आपको, क्या इस बार फिर से जो है मोदी सरकार हैट्रिक बना पाएगी? सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं, 2 बार वो विजयी रहे हैं, क्या इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे? अब की बार फिर जौनपुरिया सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, ये नारा हमने दिया है और निश्चित रूप से मान के चलिए पूरे नारे सार्थक होंगे, सिद्ध होंगे और आदरणीय सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी टोंक सवाईमाधोपुर संसदीय क्षेत्र से मोदी जी की एक माला में एक कमल के फूल के रूप में सुशोभित होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। लगातार जो विपक्ष है वो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो ईडी द्वारा जो कार्रवाई की गई है उस पर सवाल या निशान खड़े कर रहा है कि मोदी जो है वो घबरा गया है और 400 का पारा जो उन्होंने 400 पार का जो नारा दिया है वो कहीं न कहीं उनका धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बौखलाकर लगातार जो है ये इस तरीके की जो कार्रवाई है ईडी के माध्यम से करवाई जा रही है, क्या कुछ कहना है? देखिए, विपक्ष और कांग्रेस इनका सदैव कोई न कोई रोना रहा है। केजरीवाल जी पर जो इस समय ईडी में ने उनको उठाया है, बंद किया है, जो आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, उसके ये जो केस है लगभग 10 महीने पहले से चल रहा है। 9 बार उनको ईडी ने सम्मन दिया है और उसके बाद उन्होंने संतोष पूर्वक जवाब नहीं दिया। उसके बाद 10वें सम्मन जब उन्होंने वापस करने की कोशिश की तब जाकर के ईडी ने उनको उठाया। ये योग संयोग की बात है कि चुनाव नजदीक है तब हुआ है। बाकी जितने भी ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी नेता है, भ्रष्टाचारी अधिकारी है, उनका निश्चित रूप से यही परिणाम होना है, ये तय है। यही मोदी राज की मोदी जी ने जब शासन में आए थे, यही भ्रष्टाचार मुक्त शासन, भय मुक्त शासन लोगों से वादा किया था, उस वादा को पूरा करने का काम करे, इसके अलावा और कुछ नहीं। राहुल गांधी जो है वो लगातार टारगेट कर रहे हैं कि मोदी जी जो है वो भ्रष्टाचार के एजेंट बनाकर लोगों को तैयार कर रहे हैं। मतलब कई तरीके के जो एलिगेशन है उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे राहुल गांधी? देखो, राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। राहुल गांधी जी जब भी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और ऊपर बढ़ता चला आया है। आप निश्चित मान के चलिए जब तक राहुल गांधी जैसे लीडर कांग्रेस में रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को परेशान होने की जरूरत नहीं है और आम जन को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो हमारे स्टार प्रचारक है, वो एक कॉमेडियन की तरह बात करते हैं। उनकी बातों में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। उनकी बातों को कोई सीरियस होकर लेता नहीं है। वो कब क्या बोल दे इसका कोई भरोसा नहीं। और कांग्रेस के बड़े लीडरान भी आज की तारीख में उनकी बातों से परेशान है, उनकी हरकतों से परेशान है। राजस्थान में आपने देखा, पूरे देश में कांग्रेस के पास में चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा में लीडर नहीं है और नेता बड़े लीडर चुनाव लड़ने से दूर भाग रहे हैं।
इनके बड़े बड़े नेताओं ने, दिग्विजय सिंह जैसे लीडरों ने, कमलनाथ सिंह जैसे लीडरों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। राजस्थान को उदाहरण बता दूं आपको, जयपुर में टिकट बदला, प्रताप सिंह खजूरिया को लाए। प्रताप सिंह खजूरिया ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे मालूम है कि मैं चुनाव हारूंगा, लेकिन इसके बाद भी पार्टी का आदेश है चुनाव लड़ना जरूरी है। ऐसे ही आप देख लीजिए, भीलवाड़ा में भी इन्होंने कैंडिडेट दामोदर जी को कैंडिडेट बनाया था, तुरंत चेंज करके और उनको राजसमंद भेज दिया। जिसको टिकट दिया था उसने राजसमंद से उस कैंडिडेट ने कहा कि विदेश से आते ही कहा भाई मैं इस टिकट को वापस करता हूं, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, मुझसे पूछा नहीं, बिना पूछे मुझे टिकट दीजिए। ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस एक ऐसा जहाज है, जब डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले कूद कूद के भागते हैं। ये स्थिति कांग्रेस की हो रही है। आप निश्चित मान चलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस विहीन भारत होने वाला है। यह सपना जल्दी साकार होने वाला है। आज जो टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी है हरीश मीणा, उन्होंने एक निजी मैरिज होम में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और मोदी सरकार व स्थानीय जो सांसद है या जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुखबीर सिंह जौनप्रिया, उन पर कई उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए और कहा कि दोनों ही यानी कि मोदी सरकार और उनके जो सांसद है वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। कई तरीके के आरोप लगाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा देश देखा है, पूरी दुनिया देख रही है। मोदी जी को इनकी बुद्धि पर तरस आता है। मोदी जी को जुमलेबाज कहना ये बहुत शर्मनाक और एक ऊंचेपन की घटना है, ऊंचे बयानबाजी है। इस तरह की मोदी जी जैसे भारत माँ भारती को परम वैभव का लक्ष्य लेकर बढ़ने वाले व्यक्तित्व के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना मैं किसी भी सूरत में अच्छा नहीं मानता। और जहाँ तक जौनपुरिया जी की बात है, जौनपुरिया जी एक हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि है जो दिल्ली कहते हैं लोग के बाहर ही है, लेकिन उस आदमी ने कभी पूरे लोकसभा क्षेत्र में कभी कार्यकर्ताओं को या आम जन को यह आभास होने नहीं दिया कि वो कहीं बाहर से रहते हैं। हमेशा पब्लिक के बीच में, जब भी जनता ने उनको याद किया और जनता के बीच में हाजिर रहे। आज भी आप ये देखिए, जब टिकट वितरण हो रहा था तब भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग टिकट की दौड़ में हो, वहां लग रहे हो, लेकिन सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया अपने क्षेत्र में निरंतर काम कर रहे थे। तब भी काम कर रहे थे, अब भी काम कर रहे और आगे भी काम करेंगे। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कर रहा हूँ, पहले भी लाखों से जीते थे, अब फिर लाखों से जीतेंगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ। विपक्ष और कुछ लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है, जो भाजपा के इस समय प्रत्याशी है सुखबीर सिंह जौनप्रिया, कि उनके द्वारा सिर्फ मोदी की योजनाओं का बखान किया जाता है, बाकी के खुद के लेवल पर अपने संसदीय क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए गए। इस तरीके के आरोप लगते हैं। क्या कुछ कहना है इस समय? पूरे देश की स्थिति यही है। मोदी जी के विजन को लेकर पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। ये विजन आपने, हमने, सबने मिलकर बनाया है और जो विजन बनाया उस विजन को लागू करने में जब तक हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होगा, वो विजन कैसे पूरा हो सकता है? ये कैसी बचकानी बात है? जब तक हमारा जनप्रतिनिधि इसमें सक्रिय नहीं होगा, हमारा जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को आगे नहीं रखेगा, ये विजन कैसे पूरा हो सकता है? अगर जौनप्रिया जी ने सब बातों को आगे रखते, सवाई माधोपुर में इतनी बड़ी समस्या थी हमीरपुर ब्रिज की, उस ब्रिज का चौड़ाईकरण किया। सवाई माधोपुर में मेडिकल कॉलेज की बात देख लीजिए, उसका मेडिकल कॉलेज बना। आप ये देखिए, दिल्ली मुंबई हाईवे का जो निर्माण हुआ उसको जोड़ने का काम ये कहीं और जा रहा था, ये सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया ने बिल्कुल अड़कर और इसको हमारे इस क्षेत्र से निकालने का काम किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण हैं। अभी आपने रेल सेवा का देखा, जयपुर और गंगापुर की रेल लाइन का सुदृढ़ीकरण करके तैयार करके और हाथों हाथ अभी चालू हुई। अब आप सबने खुली आंखों से देखा है। पेयजल की योजना 46,000 करोड़ की पेयजल की योजना आदरणीय शेखावत जी से मिलकर के हमारे इस क्षेत्र में लागू किया। ये आरसीपी को लागू करने में आदरणीय सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया ने, आदरणीय भजन लाल जी ने सामने मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर उन्होंने निवेदन किया और निवेदन करके तुरंत आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी आदरणीय बैठ करके उस समझौते सिग्नेचर किया और ईआरसीपी लागू हो गया। ये सब में क्या जौनपुरिया जी का सहयोग नहीं था? सब में निरंतरता के साथ, पूरी परिपक्वता के साथ में आदरणीय जौनपुरिया जी ने बराबर भागीदारी ली है। मेरा आपसे सवाल है नवीन जी सर, क्या इस बार फिर से जो है टोंक सवाई माधोपुर जो संसदीय क्षेत्र है इसमें भाजपा क्या हैट्रिक मार पाएगी, या फिर कुछ मन में जो है या कार्य संगठन में है कुछ तनाव की स्थिति है या आपसी बिखराव की स्थिति है, या हैट्रिक मार पाएगी? कुछ देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई बिखराव नहीं है। मोदी जी ने टिकट दिया है, सोच विचार के दिया है, तो संशय का तो कोई सवाल ही नहीं। हैट्रिक निश्चित है और तय है। कार्यकर्ता में कोई असमंजस नहीं है। अच्छा, विजय पहले
पैलेस में जो अभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी उसके दौरान कुछ खींचातानी की या आपसी गतिरोध की कुछ खबरें भी जो है वो निकल कर बाहर आई थी। क्या उस तरीके का कोई आपसी मनभेद या मतभेद वगैरह कुछ इस तरीके से? ऐसा नहीं है। मैं आदरणीय आपको वो बात भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित कार्यकर्ता है। जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है कार्यकर्ता का उत्साह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। उस उत्साह में एक कार्यकर्ता ने कहा कि भाई इस तरह की बात है हमारे ये भी, जबकि उनको ये गलतफहमी थी। हमने हमारे सभी मंडल अध्यक्षों को वहाँ पर हमारे जो मंच संचालन करे थे आदरणीय नवीन जी, इन्हें सभी को मंच पर बुलाया था। सब मंच पर भी आए थे, लेकिन उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि हम में से इनमें किसी को बुलाया नहीं। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि भाई आपने हमको नहीं बुलाया, आप कैसे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। तो उनको बाद में पता लगा कि सबको बुलाया था और हमारे सभी मंडल अध्यक्षों ने वहाँ मंच पर आकर के सबका स्वागत किया, सत्कार किया था। ऐसा कोई गलतफहमी नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई आपस में कोई दुराव नहीं है। सब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक माला में पुरोई हुई माला की तरह है। किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुदृढ़ थी, सुदृढ़ है और सुदृढ़ रहेगी। मेरा अंतिम सवाल, कल के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को या जो आम जन है उनको क्या मैसेज है आपकी ओर से? आम जन से और आम कार्यकर्ता से भी मेरी ये विनम्र अपील है कि कल अधिक से अधिक संख्या में अपने क्षेत्र से आदरणीय सुखबीर सिंह जी जौनापुरिया के नामांकन के कार्यक्रम में टोंक की धरती पर पधार कर अपनी ओर से अपना स्नेह, अपना प्यार और अपने ताकत को वहाँ दिखाएं और सब एक साथ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री कराने में अपना सब कुछ समय दें। अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाएं और अपने अपने मतदान केंद्र पर भारी मतदान कराएं। ये हम आज आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहते हैं। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।